हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है और बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा है। ठीक है, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और बहुत बार यूज़र्स ने क्वेश्चन ये पूछ भी चुका है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं और टॉपिक है मार्जिन ट्रेडिंग। व्हाट इज़ मार्जिन ट्रेडिंग? अब मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग को हम यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं, लिमिट ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्जिन ट्रेडिंग अलग है या लेवरेज ट्रेडिंग अलग है या फिर लिमिट ट्रेडिंग अलग है, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें हम आपको आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला ये बता देता हूँ। मार्जिन इन ऑप्शन, लिमिट इन ऑप्शन, लेवरेज इन ऑप्शन। अब ऑप्शन दोनों हो गया, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, फिर मार्जिन इन फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर। मार्जिन इन कैश, अब कैश में दो तरह से काम होता है, इंट्राडे भी काम होता है, डिलीवरी भी काम होता है। तो उसमें मार्जिन कैसे लग रहा है? मार्जिन इन कैश, मार्जिन इन डिलीवरी। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी आज कवर करेंगे टॉपिक में मार्जिन इन हेजिंग पोजीशन। कोई भी आप हेज पोजीशन क्रिएट करो तो उसमें मार्जिन कैसे यूटिलाइज होता है, उसमें मार्जिन हमें कितना मिलता है, मार्जिन कितना मिलता है, करेक्ट। उसके बाद हम ये बताने वाले हैं कि टी कैटेगरी जो स्टॉक है, जेड कैटेगरी वाले स्टॉक है, उसमें हमें मार्जिन मिलता है या नहीं, लेवरेज मिलता है या नहीं, ठीक है, लिमिट मिलती है या नहीं। तो एक एक करके ये पोजीशन कवर करेंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो पूरा देखें ताकि आप मार्जिन में कोई कन्फ्यूज़न ना बचे, है ना। आज वीडियो देखा, मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग है क्या। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, से सपोज़ कि आपने मार्केट में 1 लाख रुपए पैसा लगाया, ठीक है, या फिर एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट में आपने 10,000 रुपये लगाया, ठीक है। 10,000 रुपये लगाया आपने और मार्केट में आप वो पैसा लेके आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि आज रिलायंस जो स्टॉक है उसका प्राइस है 2,000 रुपये, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस रिलायंस के स्टॉक में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, डिलीवरी ट्रेडिंग करूं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? तो एक तो बहुत सिंपल फंडा ये है कि आप 10,000 रुपये लेके आए हैं, ब्रोकर के पास आपने अकाउंट खुलाया, डीमैट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और आप उसमें अपने 10,000 का ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जितना पैसा आपके पास है माल तो उतना ही मिलेगा, जितना पैसा आपके पास है ट्रेडिंग तो आप उतना ही कर सकते हैं। तो 2,000 रुपये अगर एक स्टॉक का दाम है, एक स्टॉक का प्राइस अगर 2,000 रुपया, तो 10,000 में आप कितने शेयर बाई कर सकते हैं? 5 शेयर बाई कर सकते हैं, ठीक है। या कोई छोटे शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी शेयर का अगर 100 रुपये प्राइस है तो 10,000 में आप कितने शेयर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 100 शेयर 500 शेयर बाई करना है, 100 रुपये वाला शेयर, तो आपको कितना 50,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास है कितना? सिर्फ 10,000 रुपया। तो ब्रोकर जो आपने जहाँ अकाउंट खुलाया है, हर ब्रोकर के पास अलग अलग मार्जिन फंड है, वो अपने अपने क्लाइंट को मार्जिन अलग अलग प्रोवाइड करती है, या हर कंपनी अलग अलग मार्जिन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो ब्रोकर आपको क्या कहता है कि आप 10,000 रुपये लेके आए हो, ठीक है, 10,000 रुपये में 10,000 रुपये का स्टॉक बाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड लिमिट, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। के आप 10,000 रुपये लेके आए हो, 10,000 रुपये मैं आपको 40,000 का लिमिट दे रहा हूँ, 40,000 मैं आपको मेरे तरफ से दे रहा हूँ, आप 50,000 का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ब्रोकर को क्या फ़ायदा है? ब्रोकर को ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा लिमिट देगा, आप ज़्यादा काम करेंगे तो उसका ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगा, ब्रोकर को ये फ़ायदा है। आपको क्या फ़ायदा है कि आप अगर कोई भी शेयर, समझो कि 10,000 रुपये लेके आए थे, 100 शेयर वाला आपने 100 शेयर बाई किया, 100 रुपये वाला आपने 100 शेयर बाई किया, 10,000 के हो गए, ठीक है। अगर उस स्टॉक की प्राइस आपने यूँ बाई किया था, स्टॉक के यहाँ से अगर 10 रुपये 20 रुपये ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, 5 रुपये 10 रुपये नीचे आएगा तो हम स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो स्टॉक जैसे 10 रुपये ऊपर गया तो आपने 100 शेयर बाई किए थे 100 रुपये पे, 100 और 110 आ जाता है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो आपने 100 रुपये पे 100 शेयर बाई किए थे, 110 पे 100 शेयर बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 का। लेकिन जब आपको कंपनी ने लिमिट दी, ठीक है, कि आप ये 10,000 पे 50,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपने 100 शेयर बाई किया था वहाँ पे आप 500 शेयर बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40,000 आपको एडिशनल लिमिट मिल गई, 10,000 तो आपका था ही,
कंपनी ने आपको 40,000 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, तो 100 शेयर तो आपने अपने पैसे के बाई किए और 400 शेयर आप वो बाई किए जो कंपनी ने आपको लिमिट दी थी, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जहाँ मुझे 100 शेयर बाई करना था वहाँ मैंने 400 से की जगह 500 शेयर बाई किए, तो प्रॉफिट मेरे को कैसे होगा, जितना शेयर मैंने बाई किया प्रॉफिट उस हिसाब से होगा। 100 शेयर में मुझे 10 पॉइंट का 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, मैंने 500 शेयर बाई किए तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 10 पॉइंट में 5000 हुआ। बट आपको साथ के साथ ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे रिस्क, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप ये रखते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा काम करना है, मुझे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो वहाँ पे रिस्क की भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टॉक प्रिडिक्ट किया तो 100% ऊपर ही जाना, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। 10 रुपये ऊपर गया तो आपने 5000 प्रॉफिट बुक कर लिया, 10 रुपये नीचे आता तो 5000 का लॉस भी आप बुक करते, ठीक है। तो मार्जिन आपको समझ में आ गया, मार्जिन क्या है, आप 10,000 लेके आ रहे हैं या 1 लाख लेके आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी कह रही है कि आप जितना आप मार्जिन लेके आ रहे हो उसके ऊपर हम आपको एडिशनल मार्जिन दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें समझने वाली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ऑप्शन में हम मार्जिन मुझे कैसे मिल रहा है, फ्यूचर में कैसे मिल रहा है, कैश में कैसे मिल रहा है, डिलीवरी में कैसे मिल रहा है, इंट्राडे में कैसे मिल रहा है, और जो कंपनी मुझे मार्जिन दे रही है उस मार्जिन का फिर वो कैसे वसूली कर रही है, ठीक है। क्या वो मार्जिन हमें फ्री में मिल रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी। क्या वो मार्जिन मुझे फ्री में मिल रहा है, उस मार्जिन के बदले हमें कंपनी को क्या देना होता है, तो लास्ट में ये आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन में आज के डेट में कोई भी कंपनी मार्जिन प्रोवाइड नहीं करती है। आप 10,000 रुपये लेके आएँ, 10,000 रुपये का ट्रेड कीजिए, आराम से जाइए, ठीक है। कोई कंपनी अभी भी ऐसी है जो ऑप्शन में मार्जिन प्रोवाइड करती है, वो भी 1 से 2 टाइम, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप 10,000 रुपये लेके आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का 20,000 1 टाइम या 30,000, इससे ज़्यादा कोई भी लिमिट प्रोवाइड नहीं कर रहा है आज के डेट में मार्केट में। और ऑप्शन में लिमिट प्रोवाइड करने वाले बहुत कम ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ऑप्शन क्लियर हो गया। इसी तरह ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग में तो फिर भी थोड़ी बहुत लिमिट कंसीडर कर लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल लिमिट नहीं मिलती। उसका रीज़न है, ऑप्शन बाइंग में आपको रिस्क लिमिटेड होता है और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कवर किया है वो टॉपिक, ठीक है। ऑप्शन क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको लिमिट कैसे मिलती है। फ्यूचर में चलते हैं, जहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रहा है, तो पहले यहाँ भी लिमिट मिलती थी 4 टाइम 5 टाइम, बट अब से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ पे भी लिमिट बंद हो गई है। लिमिट अब आपको नहीं मिलती। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे में 4 टाइम 5 टाइम डिपेंड करता है ब्रोकर पे, वो कितना लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, तो लिमिट मिलती है। अब इंट्राडे क्या होता है, सेम डे लिया आपने, सेम डे बेच दिया। और फ्यूचर में जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करता है कस्टमर, आप मैंने देखे बहुत सारे, मतलब सभी लोग लगभग मार्जिन यूटिलाइज करते हैं, उनको लेवरेज चाहिए, उनको लिमिट चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। कंपनी उनको लिमिट प्रोवाइड करती है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। पहले ये होता था कि कंपनी ने आपको इंट्राडे में लिमिट प्रोवाइड कर दी और आप पोजीशन कैरी कर दिए, कंपनी को ये बोल के कि ठीक है कल दे देंगे यार, आज पोजीशन कैरी करने दे दो। अब यहाँ पे ये फंडा हो गया कि कंपनी भी आपको कैरी करने का परमिशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि आपको एक्सचेंज पेनल्टी करता है, और ये एक्सचेंज पेनल्टी वाला भी एक सेपरेट वीडियो है, वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो आप देख लेना, आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। आप अगर फ्यूचर में और ऑप्शन में पोजीशन कैरी करते हैं ओवर लिमिट, ओवर लेवरेज, मतलब लिमिट लिया, लिमिट वाला पोजीशन कैरी किया, तो आपको एक्सचेंज पेनल्टी करता है 1%, 3%, 5% ऑफ वैल्यू, इस तरह से पेनल्टी रख रखा है एक्सचेंज ने, ठीक है। इसीलिए आप जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको इंट्राडे लिमिट मिलती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस फ्यूचर में आप समझिए, अगर 1 लाख का आप 1 लाख रुपये आप पैसा लेके आए तो यहाँ पे कंपनी 3 से 5 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट प्रोवाइड करती है। मतलब ये हुआ कि 1 लाख लेके आप आए हैं तो 3 से 5 लाख तक की आपको लिमिट मिलेगी। मतलब जो पोजीशन आपको 1 लाख में बनानी थी वो 5 लाख तक की बना सकते हैं, क्योंकि आपका अपना पैसा तो सिर्फ 1 लाख है, 4 लाख तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो टोटल 5 लाख हो गया। अगर कंपनी लिमिट नहीं प्रोवाइड करती तो सिर्फ आप 1 लाख का ट्रेड कर पाते थे, तो ऐसे लिमिट मिलती है, ठीक है। 4 लाख कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया तो 5 लाख की लिमिट हो गई, ठीक है। इंट्राडे कैश में अगर आप जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ पे कंपनी आपको 10 to 20 टाइम, बहुत सारी कंपनी 30 टाइम तक लिमिट दे रही है कैश में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें स्टॉप लॉस होता है कि मान लो आपने 1 लाख आपके पास कैश है, ठीक है, आपने 30 टाइम लिमिट ले ली, मतलब 30 लाख की लिमिट ले ली, ठीक है। तो उसमें एक कैप भी लग जाता है कि आपने जो पोजीशन बनाई है,
अगर उस पोजीशन का 80% आपका पैसा, आपका जो रियल मार्जिन है, जो आपका अपना पैसा है, अगर उसमें 80% पैसा खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, साफ हो जाता है, तो आपकी पोजीशन ऑटो RMS से स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ठीक है, 1 लाख लेके आए, कंपनी 30 टाइम आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रही ट्रेडिंग के लिए, आराम से ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट होता है नो डाउट, बुक करके जाइए आप आराम से। उसके लिए आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना जो कंपनी आपको मार्जिन दे रही है। ठीक है, इंट्राडे में आप काम कीजिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये तो है इंट्राडे की बात। लेकिन अब इसमें एक फंडा है कि आपको कंपनी ने लिमिट प्रोवाइड की। ठीक है, इंट्राडे में 30-40 टाइम, 20 टाइम लिमिट प्रोवाइड कर रही है, 10 टाइम, लेकिन डिलीवरी में यही 3 से 4 टाइम लिमिट मिलती है। सेम चीज़ में आपने 1 लाख, आपके पास 1 लाख अपना पैसा है, आप चाहते हैं कि मुझे पोजीशन डिलीवरी में कैरी करना है। ठीक है, तो 4 से 5 टाइम मतलब 5 लाख तक की लिमिट मिल गई। 1 लाख आपका था, 4 लाख कंपनी ने दे दी, आपने पोजीशन कैश में बाय करके कैरी किया। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, उसमें ये होगा 1 लाख तो आपका अपना हुआ, 4 लाख कंपनी ने दिया है, तो 4 लाख जो आपका होगा वो डेबिट हो जाएगा आपका लेजर। अब जो लेजर डेबिट होता है, ठीक है, जो कंपनी ने पैसा दिया है उसका आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये इंटरेस्ट काफ़ी हाई फाई होता है, 15%, 18%, 21%, इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज होता है पर एनम। ठीक है, समझ गए। इंट्राडे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ भी चार्जेस नहीं है। लेकिन जहां आपने डिलीवरी में पोजीशन कैरी किया लिमिट लेके, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर में आप कैरी करोगे ओवर लेवरेज, पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। इंट्राडे में जो करना है कीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्जिन है क्या और यूटिलाइज कैसे कैसे हो रहा है। दोनों चीज़ मैं एक साथ कैप्चर कर रहा हूँ कि मार्जिन आपको ऑप्शन में कैसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और इंट्राडे में कितना मिल सकता है, और कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा। कैश का भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, डिलीवरी का भी क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं जो टी कैटेगरी में, जेड कैटेगरी में, जिसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है, काफ़ी कम होते हैं। एक्सचेंज और से भी डिसाइड करती है किसको टी कैटेगरी में डालना है, किसको जेड कैटेगरी में डालना है। इन सारे स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होता है, बायर्स रहते तो सेलर नहीं, सेलर रहते तो बायर्स नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे स्टॉक में कंपनीज मैक्सिमम ब्रोकर्स लिमिट प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर आप 10,000 लेके आ रहे हैं तो 10,000 का ही सिर्फ स्टॉक बाय कर सकते हैं आप। 50 लाख लेके आ रहे हैं तो 50 लाख का ही स्टॉक बाय कर सकते हैं, 50 लाख 1 रुपये का भी नहीं कर सकते। टी कैटेगरी में, जेड कैटेगरी में कोई सा भी ब्रोकर लिमिट प्रोवाइड नहीं करता है। गिने चुने कोई ब्रोकर्स हों या कोई फ्रेंचाइजी लेके बैठा है जो अपने रिस्क पे लिमिट ले लेता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट ब्रोकर्स आपको लिमिट टी कैटेगरी में, जेड कैटेगरी में प्रोवाइड नहीं करती है। तो गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि मार्जिन है क्या, मार्जिन आप समझ के आप अपना जो पैसा लेके आ रहे हैं उसके बाद जो कंपनी लिमिट दे रही है, कंपनी अपना पैसा यूज़ करने के लिए दे रही है, उसको कहते हैं लिमिट, उसको कहते हैं मार्जिन, उसको कहते हैं लेवरेज। ठीक है, मेरा सजेशन ये है, मैं हमेशा क्लाइंटों को ये सजेस्ट करता हूँ कि सर जितना पैसा आपके पास है उसी पैसे से आप काम करें, एक्स्ट्रा मार्जिन लेवरेज में काम ना करें। एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा लेवरेज लेके आप काम करते हैं तो मैक्सिमम ट्रैप हो जाते हैं। नो डाउट कि वहाँ पे प्रॉफिट अगर बनता है तो ज़्यादा बन जाता है, लॉस लगता है तो ज़्यादा लग जाता है। तो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लॉस करा लें, इसीलिए आई विल रिक्वेस्ट के ज़्यादा मार्जिन पे ट्रेड करने की कोशिश ना करें। बट आपको ज़रूरत है तो कभी कभी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपकी प्रेडिक्शन सही लग रही है, आपका एडवाइज़र आपको कॉल सही दे रहा है तो BTST और 1-2 दिन के लिए कैरी भी कर सकते हैं आप पोजीशन। ठीक है, एक क्वेश्चन साथ में ये भी किया था यूज़ ने, क्या जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसमें क्या कंपनी मुझे लिमिट देती है? तो आप ये जान लें कि उसमें मार्जिन आपको नहीं मिलता, उसमें आपको लेवरेज नहीं मिलता है ना, उसमें आपको लिमिट नहीं मिलती। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं तो बहुत हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसमें भी अब से भी रूल्स लेके आ गई, पहले जैसा आप कुछ भी नहीं रहा कि आपको एवरी 7 डे के बाद आपका लेजर एक बार क्रेडिट होना चाहिए। तो आप जो भी डेबिट कैरी करोगे तो हर 7 डे पे उसको चर्न करना पड़ेगा, तो ये आपको बहुत हेवी कॉस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर ना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंपनी मार्जिन प्रोवाइड करती है, नहीं करती है। आप इस गुमान में नहीं रहें। ठीक है, एक यूज़र का क्वेश्चन था, सर इज़ इट राइट टू ट्रेड इन मार्जिन ट्रेडिंग? मतलब उनका कहना ये है कि क्या मुझे लेवरेज लेके मार्जिन में और लिमिट लेके काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा सजेशन है नहीं करना चाहिए। इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया क्या है। अगर आपका जो कॉल है, आपकी जो व्यू है, अगर करेक्ट जाती है तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम आपका व्यू गलत होता है, आप अगर रॉन्ग होते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा भी लग सकता है। इसलिए आई एडवाइज़ कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मार्जिन यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ मार्जिन में काम मत कीजिए। एक यूज़र का क्वेश्चन था, हाउ कैन वी डू मार्जिन ट्रेडिंग। तो मार्जिन ट्रेडिंग मैंने बता दिया आपको, पहले ही क्लियर कर दिया वीडियो में। मार्जिन ट्रेडिंग किसको कहते हैं और कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के पास, इसके लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना होगा और आप वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। आपको 10,000 लेके जा रहे हैं, आप कंपनी ब्रोकर से बात कीजिए, आपको 10,000 की जगह 50,000 की लिमिट मिल जाएगी, 40,000 की लिमिट मिल जाएगी, डिपेंड ऑन स्टॉक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हर स्टॉक का मार्जिन डिफरेंट होता है, हर ब्रोकर का मार्जिन डिफरेंट होता है, ठीक है। वो अपने क्लाइंट को कितना और कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिलायंस क्योंकि ए कैटेगरी का स्टॉक है तो इसका मार्जिन अलग होगा, ठीक है। इसी तरह कोई जेड कैटेगरी, कोई XYZ स्टॉक है, उसका जेड कैटेगरी में है तो उसमें मार्जिन 100% होगा, ठीक है। जितने अच्छे स्टॉक होंगे उतना मार्जिन कम होता जाएगा। रिलायंस का 8-10% का मार्जिन है, ठीक है। इसी तरह आप अभी वेदांता में मूव करेंगे तो 40% का मार्जिन है। तो डिपेंड करता है, स्टॉक पर वेरी करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मार्जिन से रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड, लेवरेज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके, टेक्स्ट करके, कॉल करके। आई विल क्लियर मोर। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।